हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ। और ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया है। रेगुलर वालों की ही बात करें, इवन प्राइवेट वालों की भी बात करें, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम टेबल और एडमिट कार्ड आ जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपने जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, मतलब जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट की थी, आपकी एडमिट कार्ड आते-आते वो सब्जेक्ट दूसरी आ जाती है। अब लास्ट मिनट, लास्ट टाइम पर आप उस नई सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे? एक चीज़ समझिएगा, पहले सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भई आपने जिस एग्ज़ाम फॉर्म में जिस सब्जेक्ट को भरा, अब जब एडमिट कार्ड आया तब उसमें कुछ दूसरी सब्जेक्ट आ गई। अब लास्ट मिनट में उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? तो इस समस्या से बचने के लिए आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी एग्ज़ाम फॉर्म तो भर ही लिया है, भले वो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, यूजी, पीजी। आपको अभी क्या करना है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है ना, उसको वापस चेक करना है। चेक कब करते हैं? जब आपका फॉर्म है, वो आपकी कॉलेज से अप्रूव कर दिया जाता है। तो अप्रूव करने के बाद है ना, आपके फॉर्म में फिर वही सब्जेक्ट होती है जो फाइनल होती है। समझ आ गया? आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आपने कॉलेज में जमा करवा दिया, ठीक है? अब वो यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाला है, तो अब जब अप्रूव करते हैं, अप्रूव अप्रूव हो जाने के बाद फिर आपके सब्जेक्ट में फेरबदल तो नहीं होता है। उस कंडीशन में आपको फिर वापस एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड करके देखना है कि वास्तव में मैंने जो सब्जेक्ट भरी वही है या कॉलेज वालों ने अपने स्तर पे बदल दी। और ये बहुत बार केस होता है। मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ टाइम ये केस हो जाता है कि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरे हैं, वो कॉलेज की ओर से हो सकता है कि अपनी ओर से उन्होंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाई हो वही भर दे, या कुछ और अपडेट चेंज हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड में फिर खतरनाक प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आज आपको हाथों हाथ चेक करके देखना है कि वास्तव मेरे एग्जाम फॉर्म में जो मैंने सब्जेक्ट भरी वही है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे फिर लास्ट मिनट में फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको देखो, यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपने फॉर्म भरा उसमें वही एग्जाम होगा, क्योंकि कंफर्म करना तो बनता है ना, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि अब क्या करें। तो कुछ बड़ा नहीं करने वाला, आपको सिंपल क्या करना, मैंने दोस्तों भी बता देना कि वो भी अपनी सब्जेक्ट को चेक करें। बस आपको अपने फॉर्म को चेक करना है, आपने जो फॉर्म भरा है उसको। तो इसके लिए आपको जेएनवी पे जाना है, क्योंकि फॉर्म तो वहीं से भरते हैं। अब कॉलेज वाले ने अप्रूव किया तो कुछ चेंज तो नहीं किया, तो इसलिए आपको जेएनयू के फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको एग्जामिनेशन में जाना है, मतलब लॉग इन करना है कुल मिला के। जब लॉग इन पे एग्जामिन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके मोबाइल में तो ऑटोमेटिक साइड पे दिख जाएगा व्यू एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रेगुलर, प्राइवेट या जेएनयू कैंपस के सभी स्टूडेंट के लिए एक ही फॉर्मेट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। बस फर्क यहाँ पे कि प्राइवेट वालों को यहाँ पे क्लिक करना है, कैंपस वालों को यहाँ क्लिक करना है। और बाकी जो रेगुलर कॉलेज है, जो जोधपुर सिटी से अलावा बाहर, ठीक है ना, जो एफिलिएट कॉलेज है, उनको फिर इस प्रकार से क्लिक करना है। कोई भी हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, जो है उनको अलग अलग ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद क्लिक है टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, आपको आपके रोल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लॉग इन करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है सर मैं तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे पास लॉगिन नंबर नहीं है, मतलब मेरे पास लॉगिन की डिटेल नहीं है, रोल नंबर नहीं है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ डाल के वो लॉगिन करेंगे। तो अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, या अब थर्ड एंड फिफ्थ वाले के तो रोल नंबर होते हैं, वो डाल के यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और ध्यान रखना, आप यहाँ अपना जो रोल नंबर डाल रहे हो, जैसे 24 आरबी है तो आरबी कैपिटल होना चाहिए, नंबर है तो चल जाएगा। अब जैसे आप लॉगिन करोगे, इसके बाद फॉर्म आप, या आपने जो फॉर्म भरा है वो पूरा खुल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आपको सीधा बता देता हूँ, क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। जैसे देखो, ये एक स्टूडेंट का है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ लॉगिन मतलब रोल नंबर डाल के सब कुछ करके ओके कर दिया। जैसे मैंने किया था ना, तो यहां से खुला था पर्सनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भर दिया है। अब आपको अपने एग्जाम फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरी वही है या दूसरी है, तो आपको ये जो देखो कर्सर घुमा रहा है डाउनलोड, इस डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके पास ये तीन, किसी के दो भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये एनरोलमेंट आ जाए, ठीक है ना। लास्ट वाला एनरोलमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है एग्जामिनेशन फॉर्म। तो क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसे देखो, यहाँ सब्जेक्ट भरी हुई है, नीचे देखो, कबीर,
हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लीडरशिप स्किल। इसका मतलब इसने जो सब्जेक्ट भरी है वही है, कॉलेज वालों ने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट मिनट में प्रॉब्लम ना हो जाए प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आपको क्या करना है, इन समस्या से बचने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है, क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं, आप अपनी स्तर पे अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, स्किल कोर्स पढ़ लेते हो, फिर बाद में एग्जाम कॉलेज वाले अपने हिसाब से वापस चेंज कर दें। तो आपको जस्ट विथिन 5 मिनट में क्लेरिफाई करना है कि मैंने जो सब्जेक्ट भरी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो बस फिर आप उसकी तैयारी कीजिए। अन्यथा फिर अगर, हाँ चलो वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने जो सब्जेक्ट भरा था और वो चेंज हो गया है, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो और आपने जो भरा है वो चेंज हो गया है, आपके कॉलेज वालों ने किया है, तो फिर आपको अब वही पढ़ना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, जैसे 5th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा और 4 सब्जेक्ट की जगह 5, 7, 6 सब्जेक्ट आ रही है, तो उनको तो अभी मैंने पहले भी कहा था कि आपको जेएनवी को मेल करना है कि मेरे ये सब्जेक्ट लेनी थी, इस सब्जेक्ट की ये सिलेबस लेना था और उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस आ गया है, तो आपको ये मेल और ये जो मैंने कहा वो प्रॉब्लम और वो एग्जाम फॉर्म की पीडीएफ सब कुछ जेएनवी को मेल करना, हाथों हाथ सॉल्यूशन हो जाएगा। काफी स्टूडेंट को तो मैंने करवा ही दिया है इस तरह से कह के गाइडेंस करके। अब आपके अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मैं समाधान भी बता दिया है। क्लियर? ओके, तो ये अब खास अपडेट है ना, अपने दोस्तों को बता देना क्योंकि उनके एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम ना हो जाए। मिलता हूँ इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन बता रहे हैं उसके लिए भी शाम को। तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।